हाय बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, मॉडुलस का सारा प्रॉपर्टीज पे मैंने चर्चा किया बच्चों। प्रॉब्लम पे चर्चा करते हैं बच्चों, किस तरह का प्रॉब्लम मॉडुलस में आता है। तो हम लोग सीखते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मॉडुलस। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सॉल्व, क्वेश्चन लिखेंगे सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक और सवाल कर देते हैं बच्चों इसमें। एक और सवाल लिखिए, 2 एक्स प्लस 1 के मॉड का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का मॉड इक्वल टू 3। प्यारे बच्चों, फर्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं बच्चों, कैसे हैंडल करेंगे। बच्चों मॉडुलस का हम लोग इक्वेशन पहले सॉल्व कर रहे हैं, बीच में इक्वल है मतलब इक्वेशन। जब इक्वेशन सीख जाएंगे प्यारे बच्चों तो हम लोग सीखेंगे इनइक्वलिटी कैसे हैंडल करेंगे। तो पहले सीखते हैं मॉडुलस का इक्वेशन सॉल्व करना। इक्वेशन अच्छे से कमांड हो जाएगा तो इनइक्वलिटी पे आएंगे। तो देखते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। बच्चों प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, मॉड ये क्वाड्रेटिक है ना, ऐसा लग रहा है यदि ये मॉड नहीं होता, ये नहीं होता तो आप इसको कितना आसानी से सॉल्व कर सकते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में पढ़ के आए हैं आप लोग। यहाँ पे एक मॉड है, ये है आपको डिस्टर्बिंग एलिमेंट। मॉड से इंडिपेंडेंट हो जाए तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड एक्स का होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 है ना। इस x को मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मॉड एक्स को कुछ मान लेंगे बच्चों, मॉड एक्स को मान लेंगे t मान लेंगे, तो ये जगह टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। बच्चों यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आएगा, 6 स्क्वायर 3 2 जा 6 3t माइनस 2t प्लस 6 इक्वल टू 0। बच्चों तो t इंटू टी माइनस 3 माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 0। बच्चों तो यहां से आ जाएगा t माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 0। तो t का वैल्यू आ जाएगा 2 और 3। t किसको माने हैं, रिप्लेस कर देंगे। t माने हैं मॉड x को, तो मॉड x इक्वल टू 2 और आ जाएगा मॉड x इक्वल टू 3। बच्चों मॉड x इक्वल टू a, x इक्वल टू प्लस माइनस a, इसको ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस 2 3 माइनस 3, 2 माइनस 2 3 माइनस 3। इस तरह से आप मॉड का इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी नंबर का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो इसमें मॉड एक्स का होल स्क्वायर इसको कर दिए और मॉड एक्स को कुछ t मान लिए और वहां से x मतलब x का 4 वैल्यू आया बच्चों, और ये चारों वैल्यू इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा कोई सवाल, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 2 यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 2 मॉड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3। बच्चों इसको देख करके लग रहा है ना कि मॉड एक्स प्लस 1 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इस मॉड एक्स प्लस 1 को हम लोग कुछ मान सकते हैं क्या, अभी बताएं। मॉड एक्स प्लस 1 को कुछ मान लीजिए बच्चों, t मान लीजिए। अब ये आपका इक्वेशन आ गया 2t स्क्वायर माइनस t इक्वल टू 3। बच्चों 2 इस पूरे की जगह t माइनस t इक्वल टू 3। प्यारे बच्चों ये आ गया बच्चों 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 2 जा 6, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। बच्चों प्यारे बच्चों मुझे किसी तरह t निकालना है, t कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2t माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। बच्चों तो t प्लस 1 इंटू 2t माइनस 3 इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू आ गया बच्चों -1 और 3/2। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देंगे, -1 और 3/2। प्यारे बच्चों मुझे t नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए। t मैंने किसको माना है बच्चों,
मॉड एक्स प्लस वन, तो मॉड एक्स प्लस वन इक्वल टू -1 और मॉड एक्स प्लस वन इक्वल टू 3/2। याद कीजिए बच्चों, पिछला लेक्चर, जो बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं उनको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। पहले आपको फर्स्ट लेक्चर देखना होगा मॉडुलस का, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। मॉड इज ए पॉजिटिव नॉन निगेटिव क्वांटिटी, ये कभी -1 के बराबर हो ही नहीं सकता है, तो यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5। इससे नहीं मिला, इससे x मिलेगा ही नहीं बच्चों। होगा क्या, यहां से ये -1 कभी हो ही नहीं सकता है मॉड, तो यहां से आ जाएगा प्यारे बच्चों मॉड x प्लस 1 इक्वल टू 3/2। तो यहां से x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3/2, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 3/2 -1। तो पॉजिटिव लेंगे तो 3/2 -1 और निगेटिव लेंगे तो -3/2 -1। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 1/2 और यहां से आ जाएगा -5/2। -5/2 आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, आंसर लिखेंगे करली ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 1/2 और -5/2। करली ब्रैकेट में 1/2 और -5/2। बच्चों ध्यान देंगे, आपको इसमें ये लॉजिक हम लोगों ने सीखा कि यदि इस तरह का कोई इक्वेशन है मॉड में और कोई चीज रिपीट कर रहा है, कोई चीज यदि रिपीट कर रहा है तो इसको हम लोग कुछ t मान लेंगे और t मान करके यहां से हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे बच्चों। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी यूज कर दिया, मॉड x इक्वल टू a x इक्वल टू प्लस माइनस a, मॉड x इक्वल टू a x इक्वल टू प्लस माइनस a। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मॉड कभी निगेटिव के बराबर नहीं होता है, यहां से 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे प्यारे बच्चों, x² माइनस x 2 प्लस x माइनस x²। इसमें एक और क्वेश्चन कर देते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का मॉड इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। इस तरह का क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे बच्चों। हटा रहे हैं बच्चों, सॉल्यूशन हटा रहे हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन देखें इक्वेशन में, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इक्वेशन में। इस तरह का क्वेश्चन कैसे हैंडल होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे बोर्ड पे, सारे बच्चे समझेंगे। x² माइनस x माइनस 2 का मॉड, ये है 2 प्लस x माइनस x²। ध्यान देंगे, इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों, x² माइनस x माइनस 2 के मॉड, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ x² माइनस x माइनस 2। हाँ या ना, माइनस कॉमन ले ली, बहुत आराम से सुनेंगे। ऐसा लग रहा है बच्चों कि मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो बाहर आ गया विथ माइनस साइन, विथ माइनस साइन। ये कब पॉसिबल है बच्चों, ये तब पॉसिबल है जब मॉड के अंदर क्या हो बच्चों, नेगेटिव। मॉड के अंदर का क्वांटिटी डायरेक्ट बाहर कब आता है, जब पॉजिटिव हो। मॉड के अंदर का क्वांटिटी माइनस साइन के साथ बाहर कब आता है, जब निगेटिव हो। क्वाड्रेटिक इक्वलिटी पढ़ा चुके हैं, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा बच्चों x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 निगेटिव। इसके लिए यूज याद कीजिए, इनइक्वलिटी में हम पढ़ाए हैं बच्चों, यहां से 2 रूट आएगा, -1 और 2 दोनों को नंबर लाइन पे रख देंगे और x² का कोफिशिएंट देखेंगे क्या है, प्लस, यहां लिखेंगे प्लस, यहां लिखेंगे प्लस और बीच में इसका अपोजिट होगा माइनस। और निगेटिव लेना है ना, तो निगेटिव वाला आंसर हो जाएगा -1 पे बिग ब्रैकेट और 2 पे भी बिग ब्रैकेट। आंसर इज -1 to 2 क्लोज इंटरवल, -1 to 2 क्लोज इंटरवल। हो गया, इस पे आपको मार्क्स मिल जाएगा। मतलब यहां पे मैंने डायरेक्ट देख लिया, वो मॉड के अंदर जो है वो माइनस साइन के साथ बाहर आया, तो मॉड के अंदर निगेटिव रहा होगा तभी वो माइनस साइन के साथ बाहर आ सकता है, नहीं तो वो माइनस साइन के साथ बाहर नहीं आ सकता है।
मॉड के अंदर का क्वांटिटी डायरेक्ट बाहर आया मतलब पॉजिटिव है, माइनस साइन के साथ बाहर आया मतलब मॉड के अंदर निगेटिव है प्यारे बच्चों। सेकंड, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का मॉड इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके x निकालना है, समझेंगे प्यारे बच्चों। मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो डायरेक्ट बाहर आ गया, मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है वो डायरेक्ट बाहर आ गया। ये तब पॉसिबल है जब मॉड के अंदर क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। मॉड के अंदर पॉजिटिव रहा होगा तभी ये वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या बनाए थे बच्चों, नंबर लाइन टेक्निक। याद कीजिए, न्यूमरेटर को 0 करेंगे, बेसिक इनिक्वालिटी में सब बात हम कर चुके हैं। तो ये आएगा -1 और ये आएगा 1। डिनोमिनेटर को तो कभी लेना ही नहीं है भूल के, इक्वल टू है तो 1 न्यूमरेटर लेना है। 1 से बड़ा एक वैल्यू लीजिए 2, क्या आएगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव लेना है ना, ये आंसर हो जाएगा बच्चों -∞ से -1 पे ओपन इंटरवल यूनियन 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी प्लस वाला आंसर हो जाएगा। तो मॉड के अंदर का क्वांटिटी डायरेक्ट बाहर आ गया ना बच्चों, मतलब मॉड के अंदर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा तो निगेटिव, डायरेक्ट बाहर आ जाएगा मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव। सवाल जब डिस्कस करें आराम से सीखिए, देखिए, समझिए, तब आप इस पे वर्क कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, चलिए इस टाइप का सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों, कैसे हैंडल होगा। इस तरह का सवाल देखते हैं कैसे हैंडल होगा। याद कीजिए बच्चों, मैंने आपसे एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे जाइएगा, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे जाइएगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया था कि a प्लस बी का मॉड a प्लस मॉड b कब होता है, when a इंटू बी पॉजिटिव होता है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस पे सेट करना होगा प्रॉपर्टी पे। देखिए बच्चों, केस से भी बनेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, केस से भी सवाल बनेगा लेकिन टाइम टेकिंग होगा। यदि प्रॉपर्टी पे सेट करें तो आप प्रॉपर्टी से बनाइए बच्चों, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको सेट करने की कोशिश कीजिए। x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 1। एक और प्रॉपर्टी बताया था बच्चों मैंने कि a का मॉड और माइनस a का मॉड इक्वल होता है ना बच्चों। किसी नंबर का मॉड और इसके निगेटिव का मॉड इक्वल होता है कि नहीं होता है बच्चों, आ रहा है बच्चों समझ में। तो प्यारे बच्चों, इस x माइनस 3 को रहने दीजिए और इस x माइनस 2 को लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स, हाँ या ना, क्योंकि x माइनस 2 का मॉड समझेंगे और 2 माइनस एक्स का मॉड इक्वल होगा। कोई नंबर का मॉड और उसके निगेटिव का मॉड इक्वल होता है ना बच्चों, यस। और आरएचएस को ऐसा सेट करेंगे कि इस पे सेट कर जाए। देखिए तो ऐड करने पर सेट हो रहा है x माइनस 3 प्लस 2 माइनस एक्स। यदि इसको डायरेक्ट ऐड करते हैं दोनों तो सेट नहीं करता, सुनेंगे गौर से। ये दोनों करते तो 2x माइनस 5 ये 1 के बराबर देती है, इसको मैंने रिवर्स कर दिया 2 माइनस एक्स। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो x x कट जाएगा और ये आरएचएस के बराबर सेट कर जाएगा। देखिए तो इस प्रॉपर्टी पे सेट हो गया क्या बच्चों, a प्लस बी का मॉड इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। बहुत इंपॉर्टेंट, a प्लस बी का मॉड इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। ये कब वैलिड है, ये वैलिड तब है जब a इंटू बी पॉजिटिव हो। आपको इनिक्वालिटी वाला भी वीडियो देखना होगा, तभी आगे का टॉपिक समझ में आएगा बच्चों। a की जगह x माइनस 3, सॉरी a की जगह x माइनस 3 और b की जगह 2 माइनस एक्स।
ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तभी वैलिड होगा, नहीं तो ये वैलिड नहीं होगा। क्वाड्रेटिक आ गया। क्वाड्रेटिक इन्फिनिटी आपको आता है सॉल्व करने, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एक्स के जगह 2 और 3 यहां रख देंगे, 2 और 3, और एक्स स्क्वायर का साइन देखेंगे निगेटिव, तो यहां होगा निगेटिव, निगेटिव बीच में क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड साइन स्कीम। और इक्वल टू भी लेना है, मतलब ये 2 लेना है और 3 भी लेना है और पॉजिटिव वाला स्लॉट लेना है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 2 से 3 बिग ब्रैकेट, 2 से 3 बिग ब्रैकेट क्लोज इंटरवल। यदि आप प्रॉपर्टी से बनाते हैं बच्चों, सुनेंगे गौर से, तो यही सवाल कितना आसान हो गया, कितना जल्दी बन गया। केस से भी बनेगा, टाइम टेकिंग होगा, केस पे नहीं जाएंगे, प्रॉपर्टी पे सेट करने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 2x माइनस 3 x माइनस 1 का मॉड x माइनस 2। पहले देखिए तो दोनों को डायरेक्ट जोड़ करके 2x प्लस x 3x नहीं आ रहा है, रिवर्स करके जोड़िए तो 1 माइनस x, तो x माइनस 2 आ गया। एक को छोड़ देंगे और एक को रिवर्स कर देंगे, तो 2x माइनस 3 को छोड़ देंगे और इसको लिखेंगे 1 माइनस x, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और प्लस 1 माइनस x, ऐसे बोलेंगे। ए देखिए सेट करना है, नहीं कर रहा है, 2x में से x गया x और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। a प्लस बी का मॉड इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, है ना। a प्लस बी का मॉड इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी कब वैलिड होता है बच्चों, जब a इंटू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव a इंटू बी पॉजिटिव हो जाए तब वैलिड होगा। इधर हटाएं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। a प्लस बी का मॉड इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी कब होगा, जब a इंटू बी पॉजिटिव। अब यहां से 2 वैल्यू निकालिए तो बच्चों कितना आ रहा है, छोटा 1 और एक आएगा 3/2। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव, निगेटिव निगेटिव बीच में क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव रखना है, ये हो जाएगा 1 से 3/2। 1 पे बिग ब्रैकेट और 3/2 पे भी बिग ब्रैकेट। कितना आसान है, यदि आप प्रॉपर्टी के साथ खेलते हैं तो आपको मजा आएगा। आ रहा समझ में बच्चों, ना बहुत आराम से बता रहे हैं, समझिए। हट देखिए इसको बच्चों, फिर इसको सेट करते हैं। ये तो सेट है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स को अलग कर देते हैं और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड प्लस एक्स का मॉड। आगे क्या बच्चों, डायरेक्ट तो है ये, a प्लस बी का मॉड इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, a प्लस बी का मॉड इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। ये कब वैलिड होता है बच्चों, ये वैलिड कब होता है, जब a इंटू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो x और इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो x प्लस 2 x माइनस 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना। अब यहां से क्वाड्रेटिक नहीं, ये क्यूबिक है, इसके लिए हम लोग आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए बच्चों कि कैसे हैंडल होगा। इसके लिए आपको भी नंबर लाइन लेना है उसी तरह से और सारे वैल्यू को पुट कर देना है। आएगा 3 वैल्यू आएगा x का, -2, 0 और 2 आएगा नहीं बच्चों। इसको इक्वेट करेंगे तो 0, इसका रूट करें -2 और इसको 2 करेंगे। एक में साइन चेक करेंगे, वही रूल, एक में साइन। 2 से बड़ा वैल्यू लीजिए 3 प्लस 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव, साइन चेंज पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। आपको पॉजिटिव लेना है और इक्वल टू 0 भी लेना है, ये लेना है, ये लेना है और ये स्लॉट, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव वाला स्लॉट। आंसर कैसे, साइन स्कीम तैयार कर लिए बच्चों, तो आंसर डायरेक्ट बोलिए तो कैसे लिखेंगे, -2 to 0 पॉजिटिव वाला, -2 to 0 साइन स्कीम समझ में आ गया। और यूनियन यहां हो जाएगा 2 से इंफिनिटी। साइन कैसे मैंने निकाला, फिर से सुन लीजिए। 2 से कोई इंटरवल में आप चेक कर सकते हैं, इसमें मैंने इसी इंटरवल में वैल्यू ले लिया 2 से बड़ा, 3 यहां पुट कर दिया, पॉजिटिव आ गया, इसमें पॉजिटिव
और अल्टरनेट चेंज करेगा। सब सिंपल पॉइंट है, किसी पर भी स्क्वायर वगैरह नहीं है तो चेंज कर जाएगा। स्क्वायर होगा तो क्या करेंगे वो हम लोग देखेंगे। इस पर स्क्वायर होगा तो फिर चेंज नहीं करेगा, सिंपल पॉइंट होगा तो चेंज करेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव, एक में पॉजिटिव हो गया, बगल में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और सिर्फ पॉजिटिव लेना है तो आंसर हो जाएगा -2 to 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी। कुछ सवाल और देखिए बच्चों, कुछ सवाल और देखिए। नेक्स्ट इसी प्रॉपर्टी पे और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स प्लस x प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई मॉड x। देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। बढ़िया बच्चों, a प्लस बी का मॉड यदि इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी हो जाए बच्चों, तो हम लोग ये डायरेक्ट यूज कर लेंगे a इंटू बी पॉजिटिव, और वहां से इनइक्वालिटी सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, बढ़े, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर पे क्या सेट कर रहा है, ऐड करके देखिए तो ये और ये ऐड कीजिए दोनों को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और यहां आ रहा है एक्स प्लस 6, और यहां आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस 6। ए का मॉड और माइनस ए का मॉड बराबर होता है। अब ऐड कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस माइनस एक्स माइनस 6, ये सेट कर गया क्या, देखिए तो बच्चों, -2x और -2 माइनस एक्स माइनस ए प्लस बी का मॉड इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। ए प्लस बी का मॉड इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ये तब वैलिड होगा जब ए इंटू बी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, हाँ या ना। ए इंटू बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तभी वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। चलिए इसमें से माइनस को अलग कर लीजिए, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस 6, आगे बढ़िए, इसको फैक्टराइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 पॉजिटिव, माइनस से मल्टीप्लाई करना इक्वलिटी चेंज करता है, तो x प्लस 6 और ये हो जाएगा अंदर में x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये निगेटिव x प्लस 6 और यहाँ पे x प्लस 1 एक्स माइनस 2 निगेटिव। चलिए कितना आ रहा है, अभी मैंने इसका टेक्निक बताया, -6 -1 2, 3 वैल्यू आएगा, तीनों को नंबर लाइन पर रख देंगे। 2 से बड़ा कोई वैल्यू लीजिए तो 3, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, निगेटिव लेना है तो आंसर हो जाएगा -∞ to -6 पे बिग ब्रैकेट और यूनियन -1 to 2, दिस इज द फाइनल आंसर। यदि इस प्रॉपर्टी पे सेट कर जाए, कर लेना है, आसान हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट टाइप का सवाल देखेंगे। हटाएं इसको बच्चों, नोट हो गया। इसको देखिए तो 5th नंबर बच्चों, आ रहा है मजा बच्चों, समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट को सीखिए धीरे धीरे और हर एक टाइप का सवाल देखिए, मैं जो डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ कैसे हम लोग यूज करेंगे। इसको देखिए तो सेट करके x प्लस 1 बाई एक्स, और ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये मॉड ए प्लस मॉड बी, x प्लस 1 बाई एक्स
प्लस एक्स प्लस 1। देखिए तो सेट कर गया कि नहीं कर गया? कर गया। यदि मैं इसको रफली देखता हूं करके तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और नीचे x पूरे का मॉड, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स। ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई मॉड x। इस चीज को मैं इतना लिख सकता हूं, यस और नो? सेट कर गया? a प्लस बी का मॉड इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। a प्लस बी का मॉड इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b कब वैलिड है? जब a इंटू बी पॉजिटिव, a इंटू बी पॉजिटिव, ए की जगह इतना, बी की जगह इतना। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना बच्चों? a इंटू बी पॉजिटिव। अब ध्यान देंगे, क्या करेंगे बच्चों? ये आ गया ना नंबर लाइन 0 और -1, बोर्ड पे ध्यान देंगे। लेकिन -1 इज डबल पॉइंट, सुनिए गौर से, डबल पॉइंट। डबल पॉइंट का मतलब जिसपे साइन चेंजेस नहीं होगा, इसका स्क्वायर है, साइन चेंज को नहीं होने देगा, और ये हो गया सिंपल पॉइंट। 0 से बड़ा लेंगे तो 1 पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव निगेटिव। क्यों निगेटिव? इस पे साइन चेंजेस नहीं होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। तो -1 से बड़ा में कोई वैल्यू लेंगे, 0 से बड़ा लिए तो 1 पॉजिटिव, -1 से 0 में निगेटिव, और -2 लिए तो -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 हो रही है तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव है निगेटिव, निगेटिव ही बना देगा, साइन चेंजेस नहीं होता है। 0 लेना है मतलब -1 लेना है, चलिए, और पॉजिटिव लेना, आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ये पॉजिटिव वाला पार्ट, 0 नहीं लेना, 0 पे खतरा है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर जहां 0 होता है उसको नहीं लेना है, 0 से इंफिनिटी लेना है, और यूनियन -1 लेना है, -1 भी लेना है। इस पे आपको मार्क्स मिलेगा। और भी प्रॉब्लम का वैरायटी है बच्चों, देखते हैं। हाँ तो बच्चों, मॉडुलस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे प्रॉपर्टी से हैंडल होगा। a प्लस बी का मॉड इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, ये वैलिड कब है? जब a इंटू बी पॉजिटिव। ध्यान देंगे। और भी सवाल का लेवल है बच्चों, देखते हैं। ये एक मॉडुलस इक्वेशन है, x प्लस 2 का मॉड इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस एक्स। x प्लस 2 का मॉड इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस एक्स। कैसे हैंडल करेंगे बच्चों, समझेंगे इसको। प्यारे बच्चों, हम लोग ये कर सकते हैं, मॉड को तोड़ना इंपॉर्टेंट है। मॉड के अंदर को, मॉड को तोड़ने के लिए बस आपके पास एक ही उपाय है, मॉड के अंदर का साइन पता होना चाहिए कि मॉड के अंदर पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट बाहर, निगेटिव होगा तो माइनस साइन के साथ बाहर। अब मुझे ये नहीं पता कि मॉड के अंदर पॉजिटिव है या निगेटिव, क्योंकि x प्लस 2 इज अ वेरिएबल, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन x। डिपेंड अपॉन x। x क्या है? x पे डिपेंड करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग का टेक्निक ये है कि मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको 0 से इक्वेट कर देंगे और वहां से x निकालेंगे। तो यहां से x कितना आएगा बच्चों? -2। समझिएगा, -2 को नंबर लाइन पे लेंगे, जितना वैल्यू आएगा सबको नंबर लाइन पे लेंगे। एक ही आया तो एक को लेंगे। नंबर लाइन कितना टुकड़ा में बट गया बच्चों? नंबर लाइन 2 टुकड़ा में बट गया। इस तरह का क्वेश्चन केस में हैंडल होगा, ये 2 केस में हैंडल होगा। एक होगा x लेस देन इक्वल टू -2, और एक केस होगा बच्चों x ग्रेटर देन -2। समझेंगे?
मॉड को तोड़ने के लिए मॉड के अंदर के क्वांटिटी को 0 से इक्वेट कर देंगे। x का वैल्यू आ गया -2। नंबर लाइन 2 टुकड़ा में बट गया, -2 से छोटा और -2 से बड़ा। -2 से छोटा एक केस हुआ, -2 से बड़ा दूसरा केस हुआ। ये सब क्यों हो रहा है? मॉड को तोड़ने के लिए। यहाँ पे प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगा, मॉड x इक्वल टू a नहीं लगा सकते हैं। अभी तक के सवाल में प्रॉपर्टीज वैलिड था, अब प्रॉपर्टीज वैलिड नहीं हो रहा है, केस में बनाना होगा। मेन इक्वेशन को कुछ मान लेंगे, कैपिटल A मान लेंगे बच्चों। मॉड को तोड़ना सीखिए बच्चों। यदि ये मॉड से इंडिपेंडेंट हो जाए ये इक्वेशन, तो यहां से x निकालना आसान हो जाता है बच्चों, हाँ या ना? करेंगे क्या बच्चों कि -2 से छोटा एक वैल्यू एज्यूम करेंगे मन में, -2 से छोटा -3 को यहां पुट करेंगे। -3 + 2 -1 निगेटिव। इस इंटरवल का एक वैल्यू मॉड में पुट करेंगे। एक वैल्यू पे यदि निगेटिव आ गया तो उसके छोटा सारे वैल्यू पर भी निगेटिव आएगा, और ये जब निगेटिव आ गया तो ये मॉड के चक्रव्यूह से कैसे बाहर आएगा? ये x + 2 आएगा, लेकिन आगे क्या लग जाएगा? एक माइनस साइन लग जाएगा, और इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? फिर से, मॉड को तोड़ना इंपॉर्टेंट है, और मॉड को तोड़ने के लिए मॉड के अंदर का साइन पता करना है कि मॉड के अंदर पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव होगा डायरेक्ट बाहर, निगेटिव होगा बाहर आएगा विथ माइनस साइन। इतना बात समझ में आ रहा है? पॉजिटिव होगा डायरेक्ट बाहर, निगेटिव होगा बाहर आएगा विथ माइनस साइन। तो -2 से छोटा मैंने केस पहले ले लिया, और -2 से छोटा अपने मन में एक वैल्यू एज्यूम कर लिए कि -3 + 2 निगेटिव होगा, तो माइनस साइन के साथ बाहर आ गया। कितना आएगा बच्चों? -x -2, यहां से 3 × 2 = 6 -2x। यहां से x निकालेंगे, यहां से x आ जाएगा बच्चों, 2x में से x ये गया, x = 8 आ गया। सुनेंगे, गौर से सुनेंगे मेरी बातों को। x = 8 आ गया, लेकिन बट अपने केस में क्या मान के बैठे हुए हैं? आप ये मान के बैठे हैं कि आपको x -2 से छोटा लेना है। प्यारे बच्चों, आपको x -2 से छोटा लेना है, और आपका जो आंसर आ गया वो 8 आ गया। क्या आपके केस के साथ ये वैलिड है? नहीं ना। आपने केस में ये मान लिया है कि आपका x -2 से छोटा होना चाहिए था, और आपका x आ गया 8, तो वैलिड नहीं है। ये हो गया 5। आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन। क्योंकि आप जो मॉड ब्रेक किए हैं बच्चों, सुनेंगे मेरी बातों को गौर से, आप जो मॉड ब्रेक किए हैं वो इस बात को सोच करके किए हैं, आप इस बात को डिटरमाइन करके किए हैं कि आपका x -2 से छोटा होना चाहिए था, तभी आपका मॉड ब्रेक हुआ है, नहीं तो आपका मॉड ब्रेक नहीं होगा। मॉड ब्रेक हुआ, x निकला, लेकिन आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन, -2 से छोटा लेना है, आपका आ गया 8, आंसर हो जाएगा 5। आते हैं बच्चों केस 2 में, मतलब केस 1 में मुझे कुछ भी आंसर नहीं मिला। केस 1 में क्या हो गया? 5 हो गया, नो सॉल्यूशन में चला गया। नेक्स्ट, -2 से बड़ा। -2 से बड़ा अपने मन में एक वैल्यू एज्यूम कीजिए, 0, -2 से 0 + 2 पॉजिटिव, ये डायरेक्ट बाहर आ गया। 6 - 2x इधर चला गया। 3x = कितना? 4। x = कितना बच्चों? 4/3। लेकिन आपको x क्या लेना है? -2 से बड़ा लेना है। x क्या लेना है बच्चों? -2 से बड़ा लेना है। और आपने क्या आ गया बच्चों? आपका आ गया 4/3। सही है? हाँ सही है। यानी x = 4/3 इज वैलिड आंसर। यानी ये केस के साथ इंटरसेक्शन इसमें वैलिड होना चाहिए। 8 को मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये -2 से छोटा नहीं था। अब दोनों का यूनियन, केस 1 में कुछ नहीं मिला, केस 2 में मिला 4/3, तो आंसर हो जाएगा बच्चों x = सिर्फ एक ही आंसर होगा, 4/3। आया सॉल्व करने बच्चों केस में लेकर के? और सवाल देखते हैं, क्लियर होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बच्चों। हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, मॉडुलस पे केस में लेकर के कैसे बनाएंगे।
ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का मॉड इक्वल टू एक्स प्लस 2। चलिए आराम से सीखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मॉडुलस आपको हैंडल करने आना चाहिए बच्चों, बड़े बच्चों। ये एक मॉडुलस इक्वेशन है। यदि बच्चों इसमें मॉड नहीं होता, मॉड से इंडिपेंडेंट होता, तो इसको सॉल्व करना कितना आसान था बच्चों? हाँ या ना? आसान था ना? अब क्या करते हैं बच्चों, यहां पे ध्यान देंगे बोर्ड पे, ये मॉड से यदि इंडिपेंडेंट हो जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। मॉड से इंडिपेंडेंट करने के लिए करेंगे क्या बच्चों, मॉड के अंदर जो भी है उसको जीरो से इक्वेट करेंगे। इससे कितना वैल्यू आएगा बच्चों? एक्स का वैल्यू आ जाएगा -2 और 3, दो वैल्यू आ गया। दोनों वैल्यू को नंबर लाइन पे रख देंगे, -2 और ये 3। क्वाड्रेटिक है ना, यहां पे आएगा प्लस प्लस माइनस। ये क्वाड्रेटिक का साइन इसकी मैंने बता चुके हैं कि यदि -2 से छोटा कुछ भी लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, -2 से 3 के बीच निगेटिव आएगा और 3 से बड़ा ये पॉजिटिव आएगा। ये आ गया कैपिटल ए। समझेंगे, मॉड को तोड़ने के लिए मॉड के अंदर के क्वांटिटी को जीरो से इक्वेट करके एक्स निकालेंगे। एक्स का दो वैल्यू आया, मतलब 3 केस में बनेगा। एक बनेगा -2 से छोटा, एक बनेगा -2 से 3 और एक बनेगा 3 से बड़ा। ये बातें समझ में आ रही है बच्चों? हाँ या ना? प्यारे बच्चों, तो पहला केस हम लेते हैं -2 से छोटा। केस 1 लेते हैं बच्चों, यहां लेते हैं -2 से छोटा। -2 से छोटा कुछ भी लेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव। मॉड के अंदर पॉजिटिव आएगा, कुछ भी डालकर देख लीजिए पॉजिटिव आएगा, तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा मॉड के चक्रव्यूह से। मॉड से ये डायरेक्ट बाहर आएगा, हाँ या ना? बोलो ना। ये मॉड से डायरेक्ट बाहर क्यों आ गया ये पूरा क्वांटिटी? क्योंकि -2 से छोटा x कुछ भी लेंगे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और मॉड को तो तोड़ने का बस एक ही तरीका है कि मॉड के अंदर का साइन पता होना चाहिए कि अंदर में पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट बाहर। अब तो सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0, x इंटू x -4, 2 इंटू x -4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इंटू x -4 इक्वल टू 0, x आ जाएगा -2 और 4। दो वैल्यू आ गया। लेकिन आंसर का केस के साथ ये इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, बट x जो होना चाहिए वो -2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि आपने ये डिटरमाइन कर लिया है पहले कि हमको -2 से छोटा ही लेना है। -2 से छोटा ही लेना है। तो जब x का वैल्यू आपने फिक्स कर दिया कि आपको -2 से छोटा लेना है तो ठीक है। तो कौन होगा? x इक्वल टू -2 होगा, इक्वल भी है, 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। इसमें सिर्फ आंसर आएगा -2। 2 आया, हम 4 को एलिमिनेट कर देंगे, नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। केस 2 क्या आएगा बच्चों? -2 to 3। केस 2 लेते हैं -2 to 3। केस 2 लेते हैं बच्चों -2 से x3, और केस 3 लेते हैं बच्चों x ग्रेटर इक्वल टू 3। देखिए बच्चों, -2 पे यहां इक्वल है, यहां नहीं लगाए, एक जगह कहीं लगाना है। 3 पे यहां कहीं एक जगह इक्वल लगाना है।
बात समझ में आ रहा है बच्चों? -2 से 3 के बीच क्या आएगा मॉड के अंदर? निगेटिव ना, साइन स्कीम से ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। निगेटिव आएगा तो कैसे बाहर आएगा? माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? -x² प्लस x प्लस 6 इक्वल टू x प्लस 2। x से x कैंसल आउट, तो यहां से हो जाएगा बच्चों x² इक्वल टू 4। देख लीजिए x इक्वल टू कितना? +-2। लेकिन -2 से 3 के बीच में ही रहना है, तो आंसर हो जाएगा 2। 2 आया, उसमें से 1 छट जाएगा, 2 आया। -2 नहीं लेंगे। आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन, आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कुछ भी लीजिएगा तो पॉजिटिव डायरेक्ट बाहर। सेम एज केस 1, सेम एज केस 1। कितना आ जाएगा बच्चों? x का वैल्यू डायरेक्ट लिख दें, -2 और 4। बट लेकिन केस यहां बदल गया, तो 3 से बड़ा लेना है बच्चों, तो यहां पे आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर कमेंट करेंगे बच्चों, तीनों का यूनियन। केस 1 में क्या मिला? -2, केस 2 में क्या मिला? 2, और केस 3 में क्या मिला? 4। तीनों का जो यूनियन होगा वही फाइनल आंसर होगा। मतलब ये -2, 2 और 4 मेरे मेन इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इस तरह से आप केस में तोड़ करके बना सकते हैं बच्चों। आ रहा बात समझ में? हाँ या ना? मॉड के अंदर कुछ 0 किए, 2 वैल्यू आया, 3 केस में बनेगा। तीनों केस को मैंने बारी बारी से हैंडल किया। आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन, आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन, और फाइनल आंसर इज द यूनियन ऑफ ऑल द केसेस। ले लिया। आगे बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। x+1 का मॉड 2x - 3 का मॉड इक्वल टू 4 बच्चों। ध्यान देंगे क्वेश्चन के वैरायटी पे, ध्यान देंगे। हर एक टाइप का सवाल आपके सामने रख रहे हैं, बहुत आराम से बता रहे हैं, आराम से सीखिएगा। प्रॉपर्टी पे सेट कर रहा है क्या? वो वाला प्रॉपर्टी याद कीजिए जो पीछे मैंने पढ़ा था, a+b का मॉड इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। नहीं करेगा, उल्टा करेंगे तब भी ऐड करें तो 4 नहीं आएगा। यदि प्रॉपर्टी पे सेट करें तो प्रॉपर्टी से बनाएंगे, प्रॉपर्टी पे सेट ना करें बच्चों तो फिर केस में ले करके बनाना होगा। क्या टेक्निक पढ़े हैं बच्चों? हम लोग टेक्निक ये पढ़े हैं बच्चों, सुनेंगे मेरी बातों को गौर से। हम लोग टेक्निक ये पढ़े हैं बच्चों कि मॉड के अंदर जो भी है उसको 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो मॉड के अंदर क्या है? x+1 को 0 करेंगे तो कितना आएगा? x इक्वल टू -1। यस और नो? फिर 2x - 3 भी तो है, 2 करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। 2 वैल्यू आया, इस मॉड के से भी एक वैल्यू आया, इसको भी 0 किए तो एक वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया। कौन कौन आया? -1 और 3/2। -1 और 3/2 दोनों वैल्यू को नंबर लाइन पे रख दिए। 3 मॉड होता, 3 वैल्यू आता तो 4 केस में बनता। जितना वैल्यू आएगा x का, नंबर लाइन जितने पार्ट में डिवाइड होगा उतना इंटरवल में बटेगा, उतना केस आपको लेना पड़ेगा बच्चों। बात को समझिए, बात को समझिए बच्चों, प्यारे बच्चों। कितना केस में बनेगा? 3 केस ना, -1 से छोटा, -1 से 3/2 और 3/2 से बड़ा। केस 1 क्या ले लें बच्चों? केस 1 ले लेते हैं -1 से छोटा। केस 2 क्या ले लें बच्चों? -1 से 3/2। और केस 3 लेंगे, केस 3 ले लेते हैं x > 3/2। ध्यान दीजिएगा, -1 से छोटा, -1 से 3/2, 3/2 से बड़ा। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा बच्चों।
इस मेन इक्वेशन को कुछ नाम दे दीजिए, कैपिटल ए नाम दे दीजिए। आते हैं केस 1 पे। बोलिएगा सर दो जगह मॉड है, 2 जगह है 3 जगह, कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला है बच्चों। जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिए। -1 से छोटा अपने मन में एक वैल्यू एज्यूम कीजिए। बोलिए -2। -2 को पहले इस मॉड में रखिए, -2 + 1 -1 नेगेटिव, -2 -4 -3 -7 नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आ गया। मतलब ये भी मॉड के चक्रव्यूह को -n के साथ तोड़ते हुए बाहर आएगा और वो भी माइनस साइन के साथ तोड़ते हुए बाहर आएगा =4। ये लिखने आ रहा है कि नहीं लिखने आ रहा है? ये समझ गए तो मॉड समझ गए। बस साइन ही तो चेक करना है कि मॉड के अंदर पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव होगा डायरेक्ट बाहर, निगेटिव होगा बाहर आएगा विथ माइनस साइन। यहां से x निकालने की कोशिश करते हैं। -x -1 -2x + 3 = 4, -3x + 2 = 4, यानी 3x = कितना बच्चों, या -3x = कितना बच्चों, 2, x = कितना, -2/3, -2/3। क्या ये -1 से छोटा है? नहीं, बट x < -1 से छोटा है? नहीं छोटा है। तो माइनस से छोटा नहीं है, इस केस में आंसर हो जाएगा 5, नल सेट, नो सॉल्यूशन में चला जाएगा बच्चों। हाँ या ना? ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को आप? मजा आ रहा है? समझ रहे हैं बातों को? -1 से 3, -1 से 3/2, सॉरी 3/2 के बीच कोई एक वैल्यू एज्यूम कीजिए। इस इंटरवल में कोई एक वैल्यू एज्यूम कीजिए। 0 पुट कीजिए, 0 + 1 पॉजिटिव नेगेटिव, ये डायरेक्ट बाहर आएगा और ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। ये x + 1 डायरेक्ट बाहर और ये 2x - 3 बाहर आएगा विथ माइनस साइन। हाँ या ना? अब x निकालिए, x + 1 - 2x + 3 = 4। ये कितना, -x + 4 = 4, यानी -x = 0, x = 0। बट आपने लिया है -1 से 3/2 के बीच। बोलिएगा हाँ ठीक है, -1 से 3/2 के बीच सही है, तो आंसर 0 लेना है। x = 0 वैलिड आंसर होगा, x = 0 वैलिड आंसर होगा। केस 3 पे आइए। 3/2 से बड़ा 2 पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों डायरेक्ट बाहर, यानी x + 1 और ये 2x - 3 = 4। 2x + x 3x और -2 उधर गया तो 6, x = कितना, 2। आपको 3/2 से बड़ा लेना है बच्चों। 2 सही है, 2 सही है। केस 1 में क्या मिला, कुछ नहीं, 5। केस 2 में क्या मिला, 0। केस 3 में क्या मिला, 2। फाइनल आंसर इज द यूनियन ऑफ ऑल द केसेस। ये हो जाएगा बच्चों 0 और 2, 0 और 2 इज द फाइनल आंसर। मजा आ रहा है बच्चों? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए। मैथ्स को समझिए, फील कीजिए और देखते हैं सवाल इस पे और देखते हैं बच्चों। नोट करेंगे बच्चों। सवाल का इसमें वैरायटी है, क्वेश्चन पे का लेवल है, किस तरह से हम लोग इसको हैंडल करेंगे। तो नोट करेंगे, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।